सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 302 302। उसके पहले की एक चौपाई पढ़ लेते हैं कि घंट घंट धुनि बरनि न जाही, सरव करहि पाइक फहराही, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। पूरी बारात में वर्णन हो रहा है और इस चौपाई में करतब करने वालों को और विदूषकों का वर्णन हो रहा है। तो बारात के लिए सब तरह का साधन तैयार किया गया है, नृत्य का भी, मजे का भी, हंसने का भी। सब तरह के लोगों के साथ बारात भगवान राम की सजी हुई है। और आगे जो दोहा है बहुत सुंदर दोहा है कि तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बंधान। इस पूरे बारात में जो नगाड़े बज रहे हैं, उनकी जो लय है, जिस ताल से वो बज रहे हैं, उसी ताल की लय के अनुसार जो कुंवर लोग घोड़ों पे बैठे हैं अपने अपने घोड़ों को नचा रहे हैं। और घोड़ों के इस नृत्य को देख करके नागर नट चित वही चकित। जो नट लोग हैं, जो कुशल हैं इस कला में, वो चकित होकर के घोड़ों के इस नृत्य का करतब देख रहे हैं कि डगहि न ताल बंधान, कि वो ताल के बंध से, लय से तनिक भी डिगते नहीं है। तो ये क्या कहता है ये दोहा? वास्तव में ये कहता है कि जहां पर हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं, और सबसे अधिक प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, प्रकृति के द्वारा जितने लोग यहाँ पर प्रकृति ने रखे हैं वो सब सम्मिलित हैं हमारी इस जीवन यात्रा रूपी बारात में। और हम अपने मन रूपी जिस घोड़े में सवार हैं, उस मन रूपी घोड़े को हम नचा रहे हैं। मन नहीं हमें नचा रहा है, उस मन रूपी घोड़े को हम नचा रहे हैं, पर आस पास के पूरे वातावरण के साथ लय ताल मिलाकर। जब इस प्रकार का जीवन हम जीते हैं तो हर्ष आनंद हमको भी मिलता है और सबको मिलता है। नहीं तो सरकार को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, बारात का शोर नहीं बजेगा, इस तरह के कानून बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। आनंद इस तरह मनाया जाए कि किसी की लय ताल ना बिगड़े, सब लोग उस आनंद का अनुभव कर सके। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता। जिस प्रकार बारात तैयार हुई है उसका वर्णन करते नहीं बनता है। और बारात के प्रस्थान के समय सभी सुंदर शकुन हो रहे हैं जो शुभ फल देने वाले हैं। क्या क्या शकुन है ये तुलसीदास जी यहाँ पर सबसे अधिक यहीं पर शकुनों का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं कि चारा चा सुबाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कही दे। बाईं ओर नीलकंठ चुग रहा है, मानो वो सारे मंगल की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। और दाहिनी ओर जो खेत है, अब बारात नगर के बाहर इकट्ठी हुई थी, तो नगर के बाहर ग्राम होते हैं, ग्राम से पहले खेत होते हैं। तो दाईं ओर जो खेत हैं उनमें काग सुहावना लग रहा है, और नेवला आके सामने से दर्शन दे रहा है। नकुल दरस सब काहू पावा, नेवले का दर्शन तो सब लोगों ने ही पाया, सब लोगों ने नेवले का दर्शन पाया। ये क्या है? वही कि लय ताल जो मिल रही है, तो शहर के आसपास, नगर के आसपास ये जीव जंतु तो रहने चाहिए। भले हमने वन काट के खेत बना लिए हैं, लेकिन ये जो पशु पक्षी हैं, ये वहां कहाँ चले गए? आज रोज देखिए तो सोशल मीडिया में कोई गौरैया की बातें कर रहा है, तो कोई किसकी बातें कर रहा है,
नीलकंठ वंठ तो देखने को ही नहीं मिलते। तो इसका अर्थ यही है कि हमें अपने जीवन में प्रकृति के साथ लय ताल मिला करके अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। और नकुल दरसु सब काहू पावा, नेवले का दर्शन सब लोगों ने पाया, क्योंकि जो शंका रूपी सर्प है उसको नेवला जहां रहेगा वहां शंका रूपी सर्प नहीं रह पाएंगे। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, और सबके अनुकूल रहने वाली त्रिविध बयार बह रही है। सघट सबाल आव बर नारी, श्रेष्ठ नारियां घड़े सहित और बालक सहित आती हुई दिख रही। तो घड़े सहित और बालक सहित आती दिख रही है, इसका मतलब घर के अंदर पर्दे में कैद करके नहीं रखी गई। और सुंदर है तो इसका मतलब उनकी मुख मुद्रा भी दिख रही, घूंघट नहीं काढ़ी। तो अपनी संस्कृति को जानने समझने का प्रयास करिए मानस के द्वारा। पानी लाने की प्रथा यही थी, मोटर पंप तो लगे नहीं थे। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। देखिए वो यहाँ पर पशु दिख रहे हैं जो पालतू भी है और जंगली भी है। लोमड़ी बार बार दर्शन दे रहे, हिंसक पशु नहीं दिख रहे। और सामने ही बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दिख रही। मृगमाला फिर दाहिनी आई, हिरणों की जो श्रृंखला है वो दाहिनी ओर से आती हुई दिख रही है। मंगल गण जन दीन दिखाई, मानो सभी मंगलों के समूह दिखाई को प्रदर्शित कर रही। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सफेद सिर वाली जो चील है और विशेष रूप से कल्याण करने वाली है, यानी ये कम मात्रा में पाई जाती होगी। विशेष रूप से कल्याण करने के लिए सफेद सिर वाली चील, और बाईं ओर के वृक्ष पर काली चील दिखाई दे रही। श्यामा बाम सुतर ऊपर देखी, सन्मुख आयु दधि अरुमीना, कर पुस्तक द्वि विप्र प्रवीणा। और सामने दही और मछली का दर्शन हो रहा है। दो ब्राह्मण बालक प्रवीण होशियार हाथ में पुस्तक लिए हुए मिल रहे हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो नहित भय सगुन एक बार। ये शकुन जो मंगलकारी कल्याणकारी हैं और मनवांछित फल को देने वाले हैं। अभिमत फल दाता, इस तरह का शगुन मिल जाए कार्य के लिए जाइए तो सोच लीजिए कि जिस कार्य के लिए घर से निकले हैं आप अपनी मन में इच्छा लेकर के, वो अवश्य पूर्ण होगा। इस तरह के शकुन जो दिख रहे हैं, ऐसा लगता है जन सब साचे हो नहीं। इससे अच्छा सुंदर अवसर कौन सा आएगा कि जब अयोध्या से राम की बारात निकल रही है तो हम इस समय यहाँ प्रकट हो जाएं, दिख जाएं, ताकि हम सदा सदा के लिए सच्चे सिद्ध हो जाएं कि ऐसा हुआ था। ये शगुन दिखा। जन सब साचे होन हित, है सगुन एक बार। सारे शकुन जितने बताए गए वो सब एक एक बार हो गए। यहाँ पर अगर इसको थोड़ा उल्टा करके समझिए तो ये भी समझ में आता है कि जो जो कुछ कुछ राम की बारात निकलते समय हुआ, शायद पहली बार हुआ, शायद संयोगवश हुआ, वो सब शुभ शकुन के रूप में समाज में संसार में स्थापित कर दिया गया। शकुन कब सिद्ध हुआ कि ये भाई शुभ शकुन है, ये अब शकुन है? तो आप इसको दोनों तरह से समझ सकते कि वो स्वयं को आज क्योंकि शकुन के रूप में जाने जाते तो कहते हम कैसे छूट जाएं, राम की बारात निकल रही और हम ना प्रकट हो यहाँ पर, तो ये उनकी भी इच्छा है। और जो संयोगवश अगर हो रहे हैं तो वो आज सिद्ध हो रहे हैं। तो ये जीव के माया के द्वारा ब्रह्म से मिलने का और फिर ब्रह्म से माया के द्वारा अलग होकर जीव के रूप में आने की भी एक प्रक्रिया है कि अगर हम अब स्वयं को इस तरह से जोड़ देंगे राम से, राम सीता से, उनके मिलन से, उनके विवाह से, उनकी एक रूपता से, तो हम सदा सदा के लिए शुभकारी हो जाएंगे सबके लिए।
मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। जितने भी मंगल, अब देखिए सगुन शब्द का कितना सुंदर प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने यहाँ पर। मंगल सगुन सुगम सब ताके, जो मंगलकारी शगुन, सगुन का अर्थ यहाँ शकुन से है पहले भाग में, सुगम सब ताके, और जो सबको सुलभ है। इसमें क्या क्या इसमें मुश्किल है, अक्सर दिख जाते हैं भरे हुए कलश का, आजकल बाल्टी का या पात्र का दिख जाना। तो ये जो सुलभ है सबको, ये कैसे ना वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि ब्रह्म सगुण रूप में जिसका पुत्र होकर के आ। ये चौपाई को आप और पढ़िएगा समझिएगा तो इसका भाव बहुत सुंदर भाव है, वो आपको खूब समझ में आएगा, खूब आनंद मिलेगा इस चौपाई को पढ़ने से। और राम सरिस बर दुलहिन सीता, जिस बारात के लिए राम वर रूप में, सगुण तो हुए ही, सगुण हुए, फिर राम वर के रूप में और सीता दुल्हन के रूप में है, और ए राम और सीता के मिलन में जो संबंधी हैं वो दशरथ और जनक हैं, पवित्र आत्माएं। तो ये शगुन क्यों नहीं सबको सुलभ हो जाएंगे। तो यानी हम देह और विदेह के बीच में रह करके अपने जीवन में देह जनित रहें, पर विदेह के बोध से सदा जागृत रहें। विदेह का बोध हमारे भीतर बना, जो मिलन हो रहा है, जो संबंध हो रहा है जीव का, हम ही जीव हैं, हम ही दशरथ हैं, हम ही विदेह हैं। हम ही अपने देह को दशरथ के समान अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, और नियंत्रण में रखने के बाद विदेह की अवस्था में रहें, इंद्रियों के दास बन के दशानन न हो जाए। तब सीता और राम के एक रूप होने का अवसर हमको मिलेगा, देखने अवसर मिलेगा। सुनिए से ब्याहु सगुन सब नाचे, इस प्रकार का विवाह सुन करके सारे शगुन नाच उठे, हर्षित हो गए। अब कीन है बिरंची हम साचे, और उन्होंने सोचा कि विधाता ने हमको शकुन रूप में जो बनाया था, पर आज हमारी वो सच्चाई सिद्ध हुई है कि हम शुभकारी हैं, हम कल्याणकारी हैं, क्योंकि हम ऐसे अवसर पर प्रकट हो रहे हैं जब राम वर है और सीता दुल्हन। एहि विध कीन्ह बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। इस प्रकार बारात ने प्रस्थान किया, हाथी घोड़े गरज उठे, और नगाड़ों पर फिर से चोट करके आवाज ध्वनि पैदा करी गई। आवत जानी भानुकुल केतु, सरि तन ही जनक बंधाए सेतु। सूर्य वंश के ध्वज रूपी, ध्वज क्या सबसे पहले ऊपर ध्वज दिखता है, जब कोई आता है तो सबसे आगे ध्वज दिखता है। क्यों दिखता है, वो भी कारण है, क्योंकि धरती गोल है, वो सबसे ऊपर रहता है, तो जो पॉइंट सबसे ऊंचा होता है वो सबसे पहले दिखता है। तो सूर्य वंश के ध्वज के स्वरूप राजा दशरथ मिथिला की ओर आ रहे हैं। इस कारण जनक जी ने जो रास्ते में पड़ने वाली नदियां थी उन सब में पुल बनवा दिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। दशरथ से विदेह तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे सेतु पहले बनाने पड़ते हैं। ये छोटे छोटे सेतु हैं जिनकी जो कहते हैं ना क्लाइमेक्स क्या है, वो राम सेतु के रूप। पहले विदेह बन करके ये छोटे छोटे सेतु देहधारी दशरथ के लिए निर्माण करने पड़ते हैं, निर्मित करने पड़ते हैं, तब जाकर के ये अवसर आता है। उसके बाद भी सीता या भक्ति या प्रकृति का उपभोग करने के उद्देश्य से जब उसका हरण हो जाता है, या वो खो जाती है, वो बिछड़ जाती है, तो भगवान ही प्रयास करते हैं कि फिर से ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, जीव को फिर से, प्रकृति को फिर से परमात्मा मिल जाए, भक्ति को फिर से भगवान मिल जाए, जीव को फिर से ब्रह्म मिल जाए। तो भगवान स्वयं राम सेतु का निर्माण करवाने का कितना बड़ा प्रयास करते हैं। ये यहाँ समझने वाली छोटी छोटी बातें हैं। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, और बीच बीच में उन्होंने बारातियों के ठहरने के लिए निवास भी बनवाए, जिसमें स्वर्ग लोक की जैसी संपदा छाई हुई थी। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए।
असन भोजन, अशन शब्द होता है, तो भोजन भी है, शयन की बहुत सुंदर व्यवस्था है, और बसन वस्त्र भी हैं, सुंदर वस्त्र भी हैं। जो जिसके मन में भा रहा है वो उस निवास को प्राप्त कर रहा है। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराते न मंदिर भूले। उस ये जो बीच के वास मिले हुए हैं, यहाँ जो वास मिलता है वो और नया, पहले से बेहतर, पहले से सुंदर, तो रोज ही नए सुखों से भरे हुए जो वास बरातियों को दिए जा रहे हैं, ऐसे वास को देख करके बाराती लोग अपना अपना घर भूल गए कि घर में कैसी सुविधा थी, क्या सुख था, ये सब भूल गए हैं। ऐसी सुख सुविधा जीवन में भगवान आपको भी आपकी जीवन यात्रा में ऐसी सुख सुविधाएं प्रदान करता रहे। आवत जानी बरात पर सुनि गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरत लेने चले अगो। बारात आती हुई जान करके मिथिला में भी नगाड़े बजाए गए, ऐलान किया गया नगाड़े बजा करके कि सूचना मिल चुकी है, बारात बहुत पास आ चुकी है। आजकल वो बम फोड़ते हैं ना, बम दागते हैं, तो जब कन्या पक्ष के यहाँ बम की आवाज मोहल्ले के बाहर से सुनाई देती तो घर में हलचल मच जाती है कि बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। सज गज रथ पद चर तुरत, हाथी, रथ और पैदल, घोड़े, ये सब सजा करके अगवानी के लिए मिथिला से लोग चल पड़े। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखान। सोने के कलश, थाल और परात, इनमें और अनेक तरह के बर्तन, अनेक प्रकार के बर्तन हैं जो अमृत के समान पकवानों से भरे हुए हैं, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेट हित भूमि भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जा। अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की श्रेष्ठ वस्तुएं हर्ष सहित राजा जनक ने बारात की अगवानी करने वालों के साथ भेजी, और जिसमें वस्त्र भी हैं, आभूषण भी हैं और मणियां भी हैं। खग मृग हय गए बहुविधि जाना, पक्षी हैं, पशु हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बहुत तरह के पशु पक्षी भी हैं उसमें। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। और मंगल सूचक सामग्रियां भी भेजी गई हैं, सुगंधित वस्तुएं भी भेजी गई हैं, बहुत भांति महिपाल पठाए, अनेक प्रकार की सामग्री राजा ने भेजी है, राजा जनक ने भेजी है। और मिथिला की जैसे प्रथा है कि दही और चूड़ा उपहार अपार, बहुत ढेर सारा दही और चूड़ा भेजा है, जिसको कांवर में भर भर के कहार लोग लेकर के चल रहे। तो अयोध्या की परंपरा देखिए तो दही और मछली, और मिथिला की परंपरा देखिए तो दही और चूड़ा, जो आज भी इसी रूप में हम लोग थोड़ा बहुत इसको अपना रहे हैं। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर काता। अगवानियों ने जब बारात को देखा तो उनके हृदय में आनंद भर गया और शरीर पुलकित हो गया आनंद की अधिकता से। देख बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातिन। और इधर बारातियों ने देखा कि अगवानिये आ रहे हैं, तो बारातियों ने भी अपनी तरफ से फिर से नगाड़े बजाए। हरसि परस्पर मिलन हित कछुक चले, बगमेल जनु आनंद समुद्र दुई। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो लिखते हैं बारातियों के लिए जो भेजा गया उसमें पशु पक्षी हाथी घोड़े ये सब क्यों भेजे गए? तो ये सोचने वाली बात है कि अयोध्या से चली आ रही है बारात, तो हाथी घोड़े थक भी तो गए होंगे। तो ऐसा लगता है कि राजा जनक कितना सोचने वाले राजा हैं कि उन्होंने उन पशुओं को भी खोल दिया जाए, आराम करें, उनकी जगह इनमें बैठा दिया जाए, ये हमारे जो वाहन साधन है उसके द्वारा उनको आगे बढ़ने के लिए दिया जाए, क्योंकि पशुओं की व्यवस्था तो कहीं थोड़ा जहां पे बाराती रहेंगे उससे थोड़ी अलग ही होगी। तो अब वहां से उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं उनके लिए भेज दी। आजकल जाते हैं तो गाड़ियां लगाते हैं ना लड़की वाले, 25 गाड़ी 50 गाड़ी बारातियों के आने जाने के लिए, घूमने के लिए।
अगवानन जब दीख बराता उर आनंद पुलक भर गाता, देख बनाव सहित अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना, हरसि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। बहुत हर्ष के साथ दोनों ओर से लोग जब देख लिया एक दूसरे को, तो कछुक चले बगमेल, जो घोड़े जो चल रहे थे ताल से ताल मिला करके उसको तोड़ दिया। ऐसा लगने लगा दोनों ओर के लोग जो बढ़ चले, दौड़ चले कि दो समुद्रों का मिलन होने जा रहा है, दो समुद्र एक दूसरे की ओर मिलने के लिए बढ़ रहे हैं। और दुई मिलत बिहाई सुबेल, सुबेल यानी सीमा मर्यादा सब तोड़ दिया है। अब आनंद जब कहते हैं ना, अब जब आनंद अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो फिर जीव को होश नहीं रहता है कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ, इसको तुर्यावस्था भी की तरह से बताया जाता है। तो उस तरह से सब लोग जो है आगे बढ़ के एक दूसरे से मिलने के लिए ललायित होके आनंद के साथ दौड़ पड़े हैं। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुराग। जो देवताओं की स्त्रियां हैं वो पुष्प बरसा रही हैं और देवता लोग आनंद के साथ नगाड़े बजा रहे हैं। जितनी सामग्री लेकर के अगवानी करने वाले लोग आए थे वो सब ले जाकर के उन्होंने राजा के आगे रख दी। विनय कीन्ह तिन्ह अति अनुरागी, और फिर बड़े प्रेम के साथ उनसे विनती करी। प्रेम समेत राय सब लीन, राजा ने बहुत, राजा दशरथ ने प्रेम समेत सब कुछ ले लिया और भय बकसीस जाचकन ही दीन्हा, और फिर याचकों को उन्होंने बख्शीश दी। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर फारसी के शब्द का भी अवधिकरण किया है। बख्शीश जो है वो एक फारसी शब्द है जिसको उन्होंने खाली संस्कृत तो नहीं, जिस तरह से लोग बोलते हैं उस तरह से लिखा है अवधि क्षेत्र में जैसे बोला जाता है, बल्कि उस समय तक, गोस्वामी जी के समय तक फारसी का बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर मेल मिलाप हो गया था। और बड़ी मशहूर कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आरसी यानी दर्पण, के हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता थोड़ी होती कि कितना सुंदर लग रहा है, वो जैसा लग रहा है आंखों से दिख जाता है। और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हालांकि हम थोड़ा सा इस कहावत का विरोध करते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या कह के ही जो दूसरी भाषाएं थी उन लोगों को हमने बिना कहे कम पढ़ा, अनपढ़ा इस तरह स्थापित कर दिया, और लोग बढ़ चढ़ करके फारसी इत्यादि भाषाएं सीखने लगे ताकि वो इस पढ़े लिखे के कोष्ठक में आ सके। जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे गांवों में और बहुत छोटी छोटी जगहों में जाइए, तुम्हारा सबसे अच्छा विषय कौन सा है, जो सबसे अच्छा लगता हो, तो सब अंग्रेजी बोलते हैं, सब इंग्लिश बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारे भर दिया जाता है, वो ना जानते हुए भी, ना आते हुए भी, ना प्रिय होते हुए भी हम उस धारा की ओर चल पड़ते हैं कि हम इस कोष्ठक में आ जाएं, हम एलीट क्लास में आ जाएं, हम विद्वान की क्लास में आ जाएं। तो खैर, प्रेम समेत पर गोस्वामी जी ने सब, ये सब हम लोगों की अपनी क्या दरिद्रता है जो इस तरह से सोचते हैं। गोस्वामी जी ये सब नहीं सोचते हैं, वो जो भाषा उस समय बोली जा रही है उसका खुले दिल से प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो आम आदमी के लिए भगवान की ये चरित गाथा लिख रहे हैं। तो प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकसी जाचकन ही दीन्हा, करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे तुम चले लवाई। फिर उनकी पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवानी करने वाले लोग बारातियों को जनवासे की ओर लेके चले। बसन विचित्र पावणे पर ही देख धन दुधन मधु परिहरही। अब जहां अगवानी करी वहां से जनवासे तक ले जाने के लिए जो पावणे बिछाई गई, जिसको हम लोग कहते हैं रेड कारपेट वेलकम, पावड़ कहते हैं जो स्वागत के लिए कालीन बिछाए जाते हैं। अपने शब्द भूलते जा रहे हैं हम सब, हम लोग एक बहुत बोलते हैं ना, पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतजार करेंगे। तो ये पलक पावड़े क्या है, पलकों की पावड़े बिछा देंगे, यानी इंतजार, देखते रहेंगे रास्ते पर, ये दृष्टि वहां बिछी रहेगी। तो पावड़े का अर्थ ये होता है कि जो बिछाया जाता है वेलकम के लिए। तो बसन बिछ, और ये हमने रामचरितमानस की चौपाइयों से ही ये सारे शब्द
अपने अर्थ प्रकट किए हैं। पढ़ते 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 समझ में आया कि जो हम बिना जाने कितने आराम से बोलते रहते हैं रोजमर्रे की बोलचाल की भाषा में, पर यहाँ पे उसका अर्थ नहीं समझ में आता। समझ रहे हैं अर्थ बस, इसलिए बोल रहे हैं। वसन विचित्र पावड़े परही, विचित्र विचित्र वस्त्रों की, टेक्सटाइल की पावड़े बिछी हुई हैं, जिनको देख करके कुबेर भी अपने धन का मद भूल जाते। अति सुंदर दीन है जनवासा, जहां सब कहूं सब भांति सुपासा। और इतने सुंदर जनवासे सबको दिए गए हैं, जहां सबके लिए सब प्रकार की सुविधा थी। ये नहीं कि किसी को कोई भी ये हो जाए कि हमारे वाले निवास में तो तकिया सही नहीं है, या पानी नहीं रखा गया है, या जलपान के लिए कुछ नहीं है, या आवाज किसको दें, किससे कहें। सबके लिए सब तरह की सुविधा है। जानी सी बरात पुराई, कुछ निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप बहु नहीं करन। सीता जी ने भी जाना कि जब बारात मिथिला जनकपुरी पहुंच चुकी है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ महिमा जनवाई। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। सीता माता ने कहीं भी अपनी महिमा को प्रकट नहीं किया है। हृदय में स्मरण करके उन्होंने सभी सिद्धियों को बुलाया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। उनका वरदान देने से हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि देने वाले हो गए। वही यहाँ पर बताया जा रहा, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। उन्होंने आठों सिद्धियों को बुलाया और भूप पहु नहीं करन पठाई, राजा की मेहमान नवाजी करिए जाके, इसलिए उनको भेज दिया। सिद्धि सब सिया आय स्वकन गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सारी सिद्धियां सीता जी की आज्ञा ले करके वहां पहुंच गई जहां जनवास था, और सारी संपदा को लेकर के जो देवताओं के स्वर्ग में भोग विलास सुख के लिए निर्मित करी गई हैं, वो सारी सिद्धियां जो है वो सारी संपदा लेकर के जनवास में पहुंच गई। बहुत सुंदर भाव है इसका कि क्यों सीता माता ने यहाँ पर ये सब प्रकट किया, क्यों उन्होंने ये व्यवस्था करी, और किस प्रकार आगे भी जो उन्होंने लिख दिया है कि निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। ऐसे ही हम लोग संसार में रहते हैं कि हमको पता नहीं चलता है कि ये सुख समृद्धि संपदा आराम भोग विलास हमें दे कौन रहा। देने वाला कोई और है। और सभी बारातियों ने यही माना, अपने अपने निवास को देख करके बाराती वहां का जो सुख था, सभी जो सुविधाएं थी जो उनको सुलभ थी, वो सब देख करके उन्होंने विभव भेद कछ को न जाना, इस वैभव का भेद कोई जान नहीं पाया, और सब जनक जी की ही प्रशंसा कर रहे हैं। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। ब्रह्म और प्रकृति के एक रूपता का भी भाव है, पर संसार में वो आम जन को दिखता नहीं, और ये केवल राम ही जान पाए। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ही आज विराम दे रहे हैं, क्योंकि वो जब पूरी तरह से उसका नहीं कह पाएंगे तो उसका आनंद भी उसी तरह से कम रह जाएगा। तो दोहा संख्या 306 पर हम लोग विराम करते हैं आज के अध्ययन का, पाठ का। जय सिया राम।